Hello guys, welcome back to Dr. Dental Smile Changes the Mood. So guys, almost after 15 days मेरा फिर से एक नया वीडियो आ रहा है। थोड़ा सा बीच में काफ़ी बिजी रह गया था AOMSI का कॉन्फ्रेंस को लेके एंड कुछ वीडियोस वगैरह में थोड़ा सा बिजी रह गया था, जिसके वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। सो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि इंडिया के जो डेंटिस्ट्री है एंड जो फॉरेन का डेंटिस्ट्री है उसमें क्या डिफरेंस है। सो उसके बारे में आज बात करेंगे, जैसे कि डेंटल एजुकेशन हो गया, क्लिनिकल प्रैक्टिस हो गया, जॉब एंड सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, पेशेंट अवेयरनेस हो गया। ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइज, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। गाइस, मेरा नाम है अविनाश जिना और मैं BDS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में पढ़ रहा हूँ। सो अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के रिलेटेड कुछ भी जानना है देन मेरे चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है। अगर एडमिशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है देन नीचे दिया गया डायरेक्टर सर का कॉन्टैक्ट नंबर में जाके आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। डेंटल इंश्योरेंस काफ़ी नेग्लिजिबल है। सिर्फ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स या फिर जो पेशेंट्स ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी अंडरगो करेगा, उसका सर्जरी होगा, उन पेशेंट्स के लिए सिर्फ हमारा इंश्योरेंस होता है, जो कि वो भी अगेन मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर आता है एंड डेंटल इंश्योरेंस के अंडर नहीं आता है। सो ये हो गया हमारा यहाँ का क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर हो गया। मैक्सिमम इन इंडिया प्राइवेट प्रैक्टिस ही करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में ही प्रैक्टिस करते हैं। एंड अगर मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉरेन का बात करूँ देन अगेन स्टेरिलाइजेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर पेशेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन है, ईच पेशेंट का प्रॉपर डिटेल्स जो है वो क्लिनिक में रहता है, पेशेंट के पास क्लिनिशियन के पास रहता है। वेरस अगर यहाँ पे हम इंडिया का बात करें, यहाँ पे जो हमारा क्लिनिक्स होता है वहाँ पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। ये एक बात गया। ये एक टॉपिक था हमारा क्या, क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर। अभी मैं अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बात करूँ तो अगर फॉरेन कंट्रीज का बात करूँ तो हाईएस्ट पेड जो टॉप 10 हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस में से डेंटल प्रोफेशन भी आता है, पहला बात है। दूसरा, इन एन एवरेज अगर फॉरेन कंट्रीज का बात किया जाए, जैसे यूके हो गया, वहाँ पे पर ईयर एक डेंटिस्ट 150K से लेके $200K तक कमाता है। बट अगर इंडिया में कंपेयर किया जाए ये काफ़ी कम है। एंड ऐसा नहीं कि कमाते नहीं है, एंड जो कमा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं, वो कुछ गिने चुने डेंटिस्ट कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे डेंटिस्ट कमा पा रहे हैं। सो ये एक पॉइंट आ गया। उसके बाद अगर बात किया जाए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, अगर वही बात आ गया कि मान लीजिए कोई ये तो मैं बोला जो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद बोला। अगर मैं आ जाऊँ कि सैलरीड जॉब जो होता है फॉरेन कंट्रीज़ में डेंटिस्ट्री को लेके, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई पेड सैलरी रहता है, बिकॉज डेंटल इंश्योरेंस वहाँ पे एक्टिवली काम करता है। सो जो सैलरी है उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होता है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा बात, अगर हम बात करें इंडिया का बात करें देन बीइंग ऑफ BDS काफ़ी कम उसको एस्टैब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हो गया है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का बात करूँ, यहाँ पे तो पेशेंट फ्लो काफ़ी सही है, बट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे बिल्कुल पेशेंट्स ही नहीं है। सो जो क्वालिटी ऑफ डेंटिस्ट्री है वो थोड़ा सा ख़राब है, जिसके वजह से जो डेंटिस्ट जो बैचलर्स BDS निकल रहे उनको काम पता नहीं होता है। सो वो काम बिना जान के मार्केट में आ जाते हैं। सो अगर आप सोचिए एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट बिना काम जान के अगर क्लिनिक में आएगा, क्लिनिक को एस्टेब्लिश करने में, काम सीखने में उसको 2-3 साल लग जाएंगे, फिर जाके वो कमाने लगेगा। सो इनिशियली ही विल बी और सी विल बी अर्निंग अराउंड 15,000 to 30,000 रुपीज़। बट एट द सेम टाइम अगर फॉरेन कंट्रीज़ का बात किया जाए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो होता है, बिकॉज प्रिवेंटिव एंड रिस्टोरेटिव केयर प्लेज अ वाइटल रोल इन फॉरेन कंट्रीज एज कम्पेयर टू इन इंडिया। उसके बाद अगर बात किया जाए, करने के बाद काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है फील्ड, एंड उसमें भी स्ट्रगल रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उड़ीसा का बात करूँ, अभी तक तो उड़ीसा में सिर्फ 3 डेंटल कॉलेज है। अभी डेंटल कॉलेज मतलब फॉर 4.5
crore population, there are only in an average around 227 के आसपास डेंटिस्ट है. सो आप समझ पा रहे होंगे कि लाइक उतना डेंटिस्ट है नहीं जितना चाहिए उड़ीसा के पॉपुलेशन के लिए. ये पहला बात है. एंड जो डेंटिस्ट निकल रहे हैं तो उनका जो क्वालिटी है, मतलब लाइक जो क्वालिटी ऑफ डेंटिस्ट्री वो भी थोड़ा सा खराब है. सो ये भी एक बात आ गया. उसके बाद अगर मैं बात करूँ लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ें, पेशेंट अवेयरनेस एंड एटीट्यूड. सो अगर फॉरेन कंट्रीज़ का बात करें, काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी चीज़ें बदलता रहता है, काफ़ी उनका लाइक वो, जैसे मैं बार बार एक चीज़ में बता रहा हूँ कि लाइक अगर थोड़ा सा भी टूथ डिस्कलरेशन हुआ, थोड़ा सा भी प्लेक आया, कैलकुलस आया, सो स्टेन्स आए, सो वो लोग तुरंत जाके डेंटल हाइजीनिस्ट या फिर डेंटिस्ट को विजिट करते हैं. फॉरेन कंट्रीज़ में ये रूल है कि एक बेबी का फर्स्ट बर्थडे में उसका डेंटिस्ट का विजिट होना चाहिए. उसका पहला बर्थडे में उसका डेंटिस्ट के पास विजिट होना चाहिए. बट अगर फॉरेन कंट्रीज इंडिया का बात किया जाए, तो जब तक, मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक दांत दर्द नहीं तब तक डेंटिस्ट्री नहीं. सो जब तक पेन नहीं होगा तब तक पेशेंट नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दांत पूरा गिर भी क्यों ना जाए फिर भी पेशेंट आएंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए. सो ये हुए डेंटल का, पेशेंट का एटीट्यूड, पेशेंट का अवेयरनेस इन इंडिया. बट सेम चीज़ फॉरेन का अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे प्रिवेंटिव रिस्टोरेटिव केयर काफ़ी अच्छे से हो रहा है. सो ये वीडियो था हमारा. बेसिकली हमने बात किया कैसे इंडिया का और फॉरेन का जो डेंटिस्ट्री है कैसे वैरी करता है. बट अगर अगेन मैं बात करूँ, इसका जो चेंज करना है, इसको जो चेंजेस लाना है, इट डिपेंड्स अपन ऑस ओनली. हम इसको चेंज कर सकते हैं. हम सिर्फ अगर सोचेंगे कि हमको पढ़ना है उसके बाद नौकरी करना है, देन डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू नो चेंज इन डेंटिस्ट्री. पहला बात. दूसरा बात, काफ़ी अभी अवेयरनेस बढ़ भी रहा है. लोग आजकल एक्सट्रैक्शन के जगह पे आरसीटी को चूज कर रहे हैं. इम्प्लांट काफ़ी अच्छा चल रहा है इंडिया में आज के डेट में. सो थोड़ा सा डेफिनेटली इवॉल्व हुआ है, लोग जान रहे हैं थोड़ा सा, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज एंड तब तक शायद फॉरेन कंट्रीज़ में मैं एक दो आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे लिखा गया था कि रूट कैनल ट्रीटमेंट शुड बी ऑब्सोलेट, लाइक हो जाना चाहिए. सो आई थिंक जब तक यहाँ पे लोग समझने लगेंगे तब तक शायद कुछ ट्रीटमेंट्स जो फॉरेन में अभी हो रहा है वो बंद हो गया होगा. सो काफ़ी टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन, देयर विल बी अ ग्रेट फ्यूचर इन डेंटिस्ट्री. एंड काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, काफ़ी नोबल प्रोफेशन है. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट.